नमस्ते। 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 हेलो। हेलो। कैसे हो? आप कैसे हो? आप कैसे हैं? ये सभी उच्चारण हैं। एक शब्द है जिब्रिश। जिब्रिश का मतलब है अस्पष्ट उच्चारण। फिल्मों में कई गाने हैं ऐसे जिनकी शुरुआत में आलाप आता है और उस आलाप से जो हमें कान में सुनाई देता है, हमें पता लगता है कि ये फलां गीत है। हमें पता लगता है कि ये फलां गीत है। गानों में कई जगह ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है जो उस गाने की जान होते हैं, लेकिन उनका वास्तव में उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। आजकल मेरे कुछ जो गाने हैं उनमें मेरे शब्द फिसलने लगे। मुझे पता है कि एक्चुअली ये शब्द मुझे मेरे मुंह से निकलना था, लेकिन ये निकल गया। वो भी जिब्रिश में चला जाता है। यानी हमें लगता है कि ये शब्द है। कई बार तो ऐसा होता है, कई लोग, यहां तक कि पंडित भी, विवाह शादी और कुछ होती हैं और पंडितों को बुलाया जाता है और वो क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है कि वो बोलते क्या है। उनका उच्चारण ही उनका वही जाने कि इसका मतलब क्या है। आम आदमी इसका मतलब नहीं समझता है और उनका ये सोच होता है कि ये जो मंत्र हैं या जो हम बोल रहे हैं, तो जिनको हम सुना रहे हैं वो सब समझ रहे हैं। यानी ये ऐसी जिब्रिश जो जिसे कहा जा रहा है वो समझ रहा है, आप और हम नहीं समझ रहे। छोटे बच्चे होते हैं, माँ जिस प्रकार से अपने बच्चे से बात करती है ना। अब माएँ भी हैं, पिता भी हैं, समझते हैं, और हम सब ने अपने बच्चों से इस प्रकार से बात की है। वो जिब्रिश है। एक प्यारी, एक मीठी, एक अस्पष्ट भाषा। तो ये मैंने इसलिए कहा है कि मुझसे कुछ गलतियां हो रही हैं गानों में। उनका एक्चुअल जो मीनिंग है, एक्चुअल जो वो शब्द हैं, मुझे इसका भीतर एहसास है, पर वो निकल गए मुंह से तो निकल गए। अच्छा, हम वीडियो जो बनाते हैं तो जो वीडियो नहीं होता है
उसमें तो हम रुक जाते हैं और वापस वहाँ ले आते हैं, लेकिन जो वीडियो होता है उसमें ऐसा नहीं कर सकते, वापस शुरू से चलो आप। अगर एक दो शब्द फिसल गए हैं तो वो चलने दो, हम भी समझते हैं और जो समझदार है वो भी समझता है। और कई गाने भी ऐसे हैं जो रिकॉर्डिंग के वक्त अगर किसी शब्द में फिसलन आई है तो उसको दोबारा बोलने में वो सही उच्चारित हो गया और वो चल जाता। तो ये जिब्रिश जो है ये एक अस्पष्ट सी मीठी सी जबान है, इसको हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि अगर नमस्ते का जवाब नमस्कार साहब, नमस्ते, यानी एक ही शब्द को तरह तरह से उसको करना और सामने वाला जो है उसको समझ के करना, या आपके मूड किस प्रकार का है, आप उसको व्यंग में कह रहे हैं नमस्ते। कादर खान का मुझे याद है उनकी एक फिल्म थी, तो वो किसी के पास भी जाके क्यों, किशोर कुमार की भी बहुत अजीब सी आदत थी, वो अजीब अजीब सी हरकतें करते थे, उछल कूद और ये वो सब जो है, या तरह तरह की हरकतें किशोर कुमार बहुत करते थे। ये सब जिब्रिश है। समझदारों की महफिल में ऐसा होता है। बस कहने का मतलब यह है कि सामने वाला जो है उसको देख के आप जो करते हैं, किसी ने आपसे ऐसे नमस्ते की और आप उसने आदर से आपने नमस्कार किया, उसका हृदय और ऐसे किया तो वो अपने आप को क्या समझता है, नहीं करेंगे इससे अगली बार, अपने आप को पता नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये सब तो मेरा जो मंतव्य था जिब्रिश को समझाने का या समझने का या बताने का कि मेरी जो गलतियां हैं वो मुझे पता है। गानों में अगर कहीं कोई ऐसे, क्योंकि गाना तो सही चल रहा है लेकिन कहीं कहीं आपकी जबान उछल गई, और ऐसे टेक रीटेक तो बहुत होते हैं रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग करते हैं और जो टेक्नीशियन होते हैं वो उसको वहां से कट कर देते हैं और सब वो सही हो जाता है। आकाशवाणी स्टूडियो में भी मेरे साथ ऐसे हुए हैं कि मान लीजिए कहीं कोई ऐसी बात आ रही है, जैसे शुरुआत में आपने कुछ ऐसा बोल दिया तो वो एंकर कहते हैं सर इसको आपको बोलने की ज़रूरत नहीं थी, हम इसको इरेज कर देते हैं। तो वहाँ से वो इरेज या उसको कट वहाँ से कर देते हैं और वो आपकी जो, तो ऐसी जो कट पेस्ट जो होते हैं वो भी जिब्रिश में आ जाते हैं। यानी ऐसी भी भाषा है जो नहीं कहनी है आपको और आपने कह दिया है तो उसको वहाँ से कट कर दिया। नमस्ते सर, ये मेरा